मैं ना आई वॉज इन कॉलेज इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। हमारे एक बहुत ही शानदार प्रेसिडेंट हुए इंडिया के। आई एम बिग बिग फैन ऑफ दैट पर्सन, आप भी होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। ठीक है, एंड ग्रेट पर्सनैलिटी दैट वॉज, है ना, साइंटिस्ट थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है उनके बारे में, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आपको पता होगा कभी कभी प्रेसिडेंट वगैरह नेशन को एड्रेस करते हैं। ठीक है, पता मतलब पता होगा ना, जब वो दूरदर्शन पे रात को 8 बजे 8:30 बजे आते हैं। ठीक है, एंड अपनी तरफ से कुछ बात करते हैं। आई वॉज वॉचिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एड्रेस टू द नेशन एंड ही टोल्ड वन थिंग, है ना, ही आस्क्ड द क्वेश्चन बेसिकली। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम क्या है। एंड आई वाज वाचिंग इट ऑन द टीवी, सिटिंग ऑन द फ्लोर, और मैं देख रहा था। तो और मैंने अपने माइंड में ना सब कुछ घूमने लगा, मतलब कि जब उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा, छोटा बच्चा था यार, इतनी ज़्यादा अकल थी नहीं। ठीक है ना, घर में ही ऐसे घरों में पले हैं कि घर वाले ही बहुत सारी अकल दे देते, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, तो मैं अपने दिमाग में सोचने लग पड़ा। मैंने कहा यार, किसी को बुली करना, किसी को मारना, किसी को जान से मार देना, रेप करना, चोरी करना, है ना, ऐसी चीज़ें दिमाग में चलने लगी, है ना, भ्रष्टाचार करना, है ना, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगी कि शायद ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम। बच्चे होते हैं, बच्चों जैसी सोच होती है, और बच्चों जैसे ही मैं सोच रहा था। ठीक है, तो शायद आप लोग भी यही सोचते मेरी जगह होते तो। ठीक है, फिर उन्होंने मेरे को बताया, जब वो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया, उन्होंने बोला द बिगेस्ट क्राइम इन दिस वर्ल्ड इज टू ड्रीम स्मॉल। जब आप छोटा सोचना शुरू कर देते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े क्राइम में से एक है। सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रीम समथिंग, ड्रीम बिग, गो ऑल इन। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं, हालांकि मैं तो अब्दुल कलाम जी का शायद 1% भी नहीं हूं। ठीक है, बट हाँ, जैसे वो भी टीचर थे, मैं भी टीचर हूं। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कहना चाहता हूं, दैट इज ड्रीम बिग। ठीक है, आज आप किसी खराब स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आज आपने बैच लेट ज्वाइन किया है, लगभग 1 डेढ़ महीने का बैकलॉग है, एंड आई एग्री विद इट, इट्स ए टफ सिचुएशन टू बी इन। मैं इसमें कोई भी दो राय नहीं रखता हूँ। मैंने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया आपको कि हमने रिवीजन लेक्चर दिए हुए हैं, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बट वॉट एवर इट इज, अपने आप को शॉर्ट सेल मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि यार मैं तो 1.5 महीने पीछे हूं, अब तो मेरा 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो गया, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, मेरे को तो फिजिक्स भी समझ नहीं आ रही, मेरे को केमिस्ट्री भी नहीं आ रही, मेरे को बॉटनी भी नहीं आ रही, मेरे को जूलॉजी भी नहीं आ रही। अरे भाई ठीक है, आज नहीं समझ आ रही, धीरे धीरे सब हो जाए। अगर एफर्ट मारते रहेंगे तो द कंडीशन इज, तो, और अगर आप एफर्ट मारना ही छोड़ देंगे, नहीं यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हर 10 मिनट बीतते हैं और उसके बाद कोई एक क्वेश्चन करा देता है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले, और वो नहीं होता है, और मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली नहीं होगा दोस्त। सो ऑलवेज ड्रीम बिग। आज ये सोचो कि मेरा 3 चैप्टर का भी बैकलॉग है, मैं साला इतनी मेहनत करूंगा कि आई विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट, क्या बोलते हैं, रिजल्ट पॉडियम विद ए टॉप, मे बी अंडर 100 रैंक और अंडर 500 रैंक, वट एवर। सर वाई नॉट अंडर ऑल इंडिया रैंक 1, वाई नॉट, वाई नॉट, गो फॉर इट, वट एवर दैट इज। सो ऑलवेज ड्रीम बिग, हमेशा, है ना। ये मेरा लाइफ का फंडा रहा है, ये तो अब्दुल कलाम जी से सीखा था मैंने। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी एक दोस्त थी। हम एक बार कॉलेज में ना क्लासरूम से छोड़ने जा रहा था मैं उसको। गर्ल्स का एक कॉमन रूम होता है, आप कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे पता चलेगा आपको, जीसीआर बोलते हैं उसे। तो कह रही थी मेरे को जीसीआर जाना है, चल तू मेरे साथ चल। मैंने कहा चल चलते हैं। ठीक है, तो आई वाज जस्ट वॉकिंग डाउन दैट लेन, और मैं उस 2 मिनट के अंदर इतना शानदार एक्सपीरियंस हुआ ना जिसका कोई हिसाब नहीं। वी वर इन ग्रेजुएशन, तो मुझे कहती कि पता है मैं क्या सोच रही हूँ ग्रेजुएशन के बाद करने को। मैंने कहा क्या? कह रही मैं एमबीए करने का सोच रही हूँ। उस समय कैट की कोचिंग्स हुआ करती थी, तो आज भी होती हैं। तो कैट के लिए यहाँ से कोचिंग लूँगी, तो क्या तुझे लगता है मैं कर लूँगी? मैंने कहा हाँ, कर लेगी। ठीक है, नहीं नहीं, उसने व्हाट व्हाट शी सेड कि हाँ मुझे लगता है मैं कर लूंगी। मैंने कहा हाँ तू कर लेगी। ठीक है, चलते 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 अभी हम जीसीआर पहुंचे भी नहीं है, फिर पता यार मेरे से तो ग्रेजुएशन में इतनी ज़्यादा मुश्किल आ रही हैं, मेरे को लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी।
हाँ, तो मेरी तरफ पूछा क्या मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा हाँ नहीं कर पाएगी। कह रही तू भी बिन पेंदी का लोटा है, मतलब कि जब मैंने बोला मैं कर पाऊंगी तो तूने हाँ बोल दिया, अब मैं कह रही हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी तूने हाँ बोल दी। मैंने कहा तुझे विश्वास नहीं है तो मुझे कहां से विश्वास होगा, करना तूने है भाई, मैंने नहीं करना। इफ यू डू नॉट हैव द बिलीफ कि मैं कर सकता हूं तो मेरे विश्वास होने से क्या होता है भाई। तो अगर आपको ही विश्वास नहीं है कि अगले साल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरे विश्वास होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसीव इट हेयर, है ना, पहले बिलीव करो, है ना, कि होगा, फिर उसको यहां पर कंसीव करो, उसके लिए प्लानिंग करो कैसे होगा। इफ यू डू नॉट हैव द बिलीफ कि मैं कर सकता हूं तो मेरे विश्वास होने से क्या होता है भाई। तो अगर आपको ही विश्वास नहीं है कि अगले साल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरे विश्वास होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसीव इट हेयर, है ना, पहले बिलीव करो, है ना, कि होगा, फिर उसको यहां पर कंसीव करो, उसके लिए प्लानिंग करो कैसे होगा, देन अचीव होगा। सो दैट इज, है ना, BCA, दैट इज बिलीव, कंसीव एंड अचीव। ठीक है, अगर आपको ही मतलब पहले विश्वास, पता नहीं देख लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ फिर कुछ और देखेंगे मम्मी अगले साल, अगर आपका ऐसा है तो नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। बिलीव इट, इट विल हैपन, एंड उसके लिए उतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करो। ठीक है, यस 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 यस, चलिए, है ना, यस आई कैन डू दैट, व्हाई नॉट, है ना। यही है दोस्त 5 स्टार ट्रिक। सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, तुम कर सकते हो, फिर उसके लिए उतनी ही मेहनत करिए दोस्त, एंड देन होगा ही होगा यार। तो आगे से कोई पूछे कि BCA क्या है, तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, ये है बिलीव, कंसीव एंड